हेलो अंशु सर। अरे आप यहाँ कैसे इतने दिनों बाद? कौन? पहचाना नहीं आपने? नहीं। अरे 12th क्लास सेक्शन जी, साथ में तो पीटी टीचर के डंडे खाए थे। मैं 6th में था। अरे मैंने कौन से डंडे खाए यार? अरे हाँ, आप तो टॉपर थे। खैर इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो इसलिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ पार्टी करते हैं। अरे चलो पार्टी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एकदम बढ़िया हो गया। इतना टाइम बाद से बढ़िया चीज खाई है, मतलब भैया मजा आ गया एकदम। मैं कह रहा था, अच्छा वो भी क्या दिन थे नहीं, जब देखो पूरे स्कूल में जहाँ देखो वहाँ अंशुल अंशुल। स्कूल के दिनों में ना तो आपने किसी को स्पोर्ट्स में आगे आने दिया और ना ही पढ़ाई में। वैसे क्या चल रहा है आजकल आपका? बस मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मीडिया में? अरे वाह क्या बात है, मतलब कैमरा शैमरा चारों तरफ लड़कियां। क्या बात है सर, क्या बात है। फिर तो भैया पार्टी आपकी देनी बनती है। मैं क्या कह रहा था कि अगर इतना खर्चा हो ही गया है तो एक पनीर टिक्का और मंगा लेते हैं, नहीं थोड़ा सा? ठीक है मंगवा ले। भैया एक पनीर टिक्का कर देना जरा। टेलीप्रॉम्प्टर की जानकारी अब आप लोगों को समझना होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर आपके जीवन में क्या महत्व रखने वाला है। तो आप आइए बारी बारी से, फिर मैं आपको टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में जानकारी देता हूं। आप लोग आइए। पहले आपने इससे पहले टेलीप्रॉम्प्टर को कभी देखा है? अंशुल, ये क्या आप बिना यूनिफॉर्म के? आपका यूनिफॉर्म कहां गया? सॉरी, ये आपके पिताजी का घर नहीं है, ये स्टूडियो है, स्टूडियो। आपके बारे में हमने क्या इंप्रेशन बनाया हुआ है क्लास में जूनियर्स को, आपके एग्जांपल्स मैं देता रहा हूं हमेशा से। 10th टॉपर, 12th टॉपर, फर्स्ट ईयर टॉपर, सेकेंड ईयर टॉपर, और अब लगातार ग्रेड गिरता जा रहा है। कम से कम अपनी रेपुटेशन का ख्याल कर लीजिए, और अगर अपनी का नहीं कर सकते तो मेरी का तो कर लो। बड़े अदब से नाम लेते हैं कॉलेज में लोग मेरा, और मेरे बाद आपका भी। लेकिन क्या आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहां है? इसलिए आए थे ना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा। कहां है प्रोजेक्ट रिपोर्ट? लाना भूल गया। लाना भूल गए? इतने इररिस्पॉन्सिबल आप कब से हो गए? क्या कर रहे हो आजकल? अगर 2 दिन के अंदर आपने प्रोजेक्ट जमा नहीं किया तो आपको कॉलेज से डिसमिस कर दिया जाएगा और आपको सेमेस्टर बैक लगेगी अलग से। फिलहाल आप दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। गेट आउट। यार प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। एक्सक्यूज मी, आप ठीक हो? यू वांट एनी हेल्प? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार मैं प्रोजेक्ट की वजह से फेल हो गया तो मुझे कहीं घर वालों के, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़े तो। वाह, कमाल कमाल। मुझे उम्मीद था कि आप कर लेंगे, लेकिन 2 दिन में
ऐसी भी उम्मीद नहीं थी। बहुत शानदार किया आपने। थैंक यू सर। तभी कहते हैं कि यूं ही ख्वाहिशों के फूल नहीं गिरते झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। बहुत शानदार किया, वेल डन। इट्स जस्ट अ ड्रीम। Excuse me. Hi. अरे आप? I'm very sorry about yesterday. आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना, पर मैं बिना बताए ऐसे ही चले गई थी। अरे इट्स ओके, आप सॉरी मत बोलो। वो आप रो रहे थे तो मुझे लगा आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है। Thank you so much for your concern and that's so sweet of you. वैसे कब करते क्या? मैं आई एम अ मीडिया ग्रेजुएट और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है मेरी। Nice. आप क्या करते हो? मैं तो कुछ भी नहीं, बस टाइम पास। अरे पर फिर भी क्या करते हो आप? I'm a classical dancer. मेरे को कुकिंग करना बहुत पसंद है, पर कुकिंग से भी ज़्यादा मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। तो ऐसा है तो कभी फ्री हो तो हम कुछ खाने चलें? ठीक है, चल सकते हैं। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? Okay, sure. क्या बात है, बातें तो आप बहुत अच्छी करते हो। वो मेरे अंदर का फिल्मी पना जाग जाता है ना। और तुम्हें तो पता है मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। पर एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम ना मेरे जैसे हो। क्या मतलब? जिंदगी ना बहुत बकवास है, जीने की जो इच्छा है ना वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। मन करता है कि बस जाके कहीं मर ही जाओ। तुम्हारा भी यही मन करता है ना? सही कह रही हो तुम। नहीं झेला जाता मेरे से अब। परेशान हो गया हूं यार मैं इस कॉलेज की पढ़ाई से, प्रोजेक्ट से। टॉपर रहो, नहीं झेला जाता मेरे से अब। और इन सब से भी ज्यादा रिश्तेदार। किस किस को समझाऊं यार मैं, किस किस को समझाऊं? नहीं झेला जाता मेरे से अब। नहीं झेला जाता मेरे से। हम ना एक काम करते हैं, यूनिवर्सिटी के पास वाली साइड पे चलते हैं और वहां से कूद करके जान दे देते हैं। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं शाम को। लेट मत होना पर। क्या बात है, एकदम टाइम पे। हाँ, पर आप तो मुझसे भी पहले आ गए। हाँ, मैं तो क्या सोचा है? कूदना है? तुम मुझसे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। नहीं, मैं सोच रहा था कि साथ में कूदेंगे तो साथ में ऊपर जाएंगे ना। क्या हुआ? चलो, बातें तो अब बहुत हो गई। नहीं। क्या हुआ? जीने की इच्छा जाग गई? पता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी भी इच्छा हुई थी जब हम मिले थे। तुम्हें पता है अंशुल, मैं भी
यहीं पे आई थी, इसी जगह पे। पर जब मैंने कूदने का सोचा ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी जीना है। और तब मुझे समझ में आया कि स्ट्रगल ही तो लाइफ है। पर मैं तुम्हारी जितनी लकी नहीं थी, मेरा पैर फिसल गया था। तुम्हें पता है, जिंदगी ना बहुत कीमती होती है, और इसे ना ऐसे ही मत जाने दो। इसे जियो, अच्छे से जियो, खुद के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे खुद के अपनों के लिए।